हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साइमा क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो एक्सरसाइज लेकर आया हूं जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 के बच्चों को पूछते हैं, जिसको हम कहते हैं पंक्चुएशन। और दूसरा है होमोफोन्स। जो पंक्चुएशन में अलग अलग हमारे सिंबल्स आते हैं, जैसे कि भाई कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क या सेमीकोलम, ऐसे जो खास ज्यादातर जो यूज होते हैं वो मैं लेकर आया हूं। और ये एक्सरसाइज स्कूल में बच्चों को एग्जाम के अंदर पेपर में पूछते हैं। तो सारे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसी वीडियोस अपने बच्चों को दिखाए ताकि बच्चे ये पंक्चुएशन क्या है वो समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो पहले हम लोग ये पंक्चुएशन की एक्सरसाइज पहले ले लेते हैं। तो यहां पर जो मैंने एक पंक्चुएशन लिया है, इसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क, इसको हम कहते हैं कॉमा, और दूसरा है एक्सक्लेमेटरी मार्किंग है, एक्सक्लेमेटरी मार्किंग जिसके नीचे डॉट आता है। राइट। तो यहां पर पहला जो सेंटेंस है, आई हैव टू डॉग्स, मतलब जब भी सेंटेंस खत्म होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो हम फुल स्टॉप लिखते हैं। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा, पहले सेंटेंस में हमारा आंसर आएगा फुल स्टॉप, मतलब ये आएगा, ये फुल स्टॉप आएगा, ये फुल स्टॉप, ये आंसर है हमारा, यानी यहां पे आया फुल स्टॉप। चलो सेकंड है व्हाट अ सिंगिंग, मतलब हम किसी की सिंगिंग की तारीफ कर रहे हैं, तो वो एक्सक्लेमेशन मार्किंग हो गया। तो एक्सक्लेमेशन मार्किंग के लिए ये सिंबल है, तो दूसरे के अंदर आएगा ये सिंबल आएगा, मतलब ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा एक्सक्लेमेशन मार्किंग। चलो हाउ ओल्ड आर यू, मतलब देखो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आया, मतलब आप कितनी उम्र के हैं, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है तो वो उसको हम क्वेश्चन कहते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहां पे हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन मार्क, यानी यहां पे आएगा क्वेश्चन मार्क। चलो अब ये जो सिंग अ सॉन्ग, मतलब ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये एक अफर्मेटिव है, इसका सब्जेक्ट यू है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के जब भी खत्म होता है तो फुल स्टॉप आता है। राइट। इसको पीरियड भी कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं, यानी ये आंसर आएगा। चलो सी इज अ क्लेवर, बाद में दूसरा मैंने हेल्दी लिया है, मतलब जब हम दो बताने के लिए, अलग अलग बताने के लिए हम इसमें कॉमा यूज करते हैं। राइट। तो ये वो होशियार भी है और तंदुरुस्त औरत है, मतलब ये अलग अलग बताने के लिए, क्लेवर और हेल्दी को अलग बताने के लिए हम कॉमा का उपयोग करेंगे, मतलब यहां पे आएगा कॉमा, कॉमा आएगा, यह आंसर आएगा। चलो जिमी सेड आई वर्क इन इटली, मतलब ये जो है, ये सेंटेंस जो है, इसमें तीन मैंने और मैंने एक सिंबल लिया है, इसको कहते हैं कोटेशन मार्क भी कहते हैं, कोटेशन मार्क, इसको कोटेशन मार्क भी कहते हैं, कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क भी कहते हैं, या इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं, जो खास करके इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है। राइट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है, मतलब जिमी सेड, तो जिमी सेड के बाद क्या आएगा, ये आएगा, ये कॉमा। राइट। यानी अब जिमी कहता है, और वो जो कहता है वो स्पीच जो है वो, उसको बताने के लिए हम ये जो सिंबल है, इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क कहते हैं, ये यूज करते हैं। मतलब ये जो आएगा नीचे की तरफ आएगा, राइट, और इधर ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, मतलब ये सिंबल आएगा मेरा, ये सिंबल। चलो इज शी कमिंग नाउ, तो ये क्वेश्चन है, क्या है, तो क्वेश्चन, क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, मतलब ये आंसर आएगा। चलो व्हाट अ नाइस पेन इट इज, तो देखो यहां पे हमारा जो व्हाट अ नाइस पेन इट इज, मतलब ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, मतलब यहां पर आएगा एक्सक्लेमेशन मार्किंग आएगा, मतलब ये आएगा। तो ये आंसर है हमारा, ये आंसर एक्सक्लेमेशन मार्किंग, मतलब ये आएगा, नीचे की तरफ डॉट आएगा। चलिए अब हम कुछ होमोफोन्स लेते हैं, जिसके होमोफोन्स किसको कहते हैं, तो जिसमें जो बोलने में प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने पहला सेंटेंस लिया है, यहां पे लिया है एट, राइट, एट का मतलब खाया, और एट, मतलब ये दोनों बोलने में दोनों थोड़े सेम जैसे लग रहे हैं, तो उसको कहते हैं होमोफोन्स। मतलब हमें यहां पे उसने चावल खाए, ये होता है 8 नंबर है ये,
और ये खाया, तो आंसर कौन सा आएगा? एट। आंसर विल बी एट। चलो, द गर्ल ब्लैंक इज स्कूटर। देखो यहां पे एक रोड है, मतलब रास्ता, और एक है राइड का पास्ट है रॉड, मतलब सवारी करना। किसी व्हीकल के ऊपर हम सवारी करते हैं तो उसको रॉड कहते हैं। मतलब आंसर ये आएगा, ये आंसर आएगा, ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे लड़की ने स्कूटर के ऊपर सवारी की, तो सवारी की का मतलब कौन था? रॉड। चलो, द विंड माई हेयर। देखो यहां पे एक ब्लू है, वो कलर है, ये कलर का नाम है। और ये ब्लो का पास्ट ब्लू, मतलब फूकना। जब हवा आती है तो एक हमारे बाल ऊपर तरफ होते हैं, यानी हवा हमारे बालों को ऊपर तरफ फूकती है। तो ये विंड ने मेरे बालों को फूका, मतलब ये ब्लो का पास्ट ब्लू, ब्लू आएगा। मतलब देखो इसको बोलने में इसको भी ब्लू बोलते हैं, इसको भी ब्लू बोलते हैं, लेकिन ये कलर का नाम है। या कलर की बात नहीं कर रहे हैं, हवा फूकने की बात कर रहे हैं। चलो, सहाना's मदर डज नॉट लाइक। देखो सहाना की मम्मी को क्या पसंद नहीं है? तो कि भाई रात का समय पसंद नहीं है। तो रात का समय कौन है? ये रात है, ये रात है, और ये अलग है, राइट। तो यहां पे रात का समय कौन हुआ? नाइट, ये अलग है, राइट। तो यहां पे लिखेंगे नाइट, नाइट टाइम। चलो, अब यहां पे माई इज ओनली, देखो यहां पे मैं लिखने का भूल गया हूं, यहां पे ये है SON सन एंड SUN सन होमोफोन से। तो देखो मैं मेरे लड़के की बात करता हूं, तो लड़के की बात करता हूं तो ये सन हो गए, सन का मतलब पुत्र, और ये सन का मतलब सूरज। मेरा लड़का 3 साल की उम्र का है, तो कौन आएगा? SON सन है, ये पुत्र है, लड़का, ये सूरज है, तो लड़के की बात करते हैं। दोनों बोलने में क्या है? सेम है, सन सन। एक सन का मतलब होता है पुत्र, एक सन का मतलब होता है सूरज, लेकिन हमें यहाँ पे पुत्र वाला सन की जरूरत है। चलो, ही कैन सी अ कैट, उसने वो बिल्ली को देख सकता है। तो देखो यहां पे वन मतलब एक बिल्ली, एक, और WON मतलब विन का पास्ट है, मतलब ये जीतने की बात नहीं करती, वो एक बिल्ली को देख सकता है, मतलब वन, ये वन आएगा, ये नहीं आएगा। चलो, अब ये आपको कमेंट में बताना है। सेंटेंस है यू ब्लैंक विथ योर आईज। देखो यहां पे मैंने CSEEC है और एक है SEEC है। तो हमें आपको, अब आप कमेंट में आप मुझे आंसर देंगे कौन सा वाला सी आएगा, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।